तौफीक रजा ये भूल गया था कि सरकार किसकी है। तौफीक रजा को याद रखना होगा, ये वो सरकार नहीं है। मैं मानता हूं योगी जी ने कहा ना कि गंदी आदतें कभी कभी जाती नहीं है, गंदी आदतें कभी कभी जाती नहीं, उसके लिए टेंट पेंट जरूरी है। अब मैं कह रहा हूं इन दहशतगर्दों को, इनके दिल में दहशत होना बहुत जरूरी है। आज गुहार लगा रहा है, हमें तो कानून पे भी भरोसा नहीं है, यहाँ के सरकार पे भरोसा नहीं है, हमें भी मार देगा अतीक अहमद के तरह। और कौन कौन शब्द है उसके तरह, उसका लड़का क्या नाम, उसका नाम ले, यानी आतंकियों का नाम ले रहा है। नाम भी किस किस का ले रहा है, माफिया होगा डॉन का भाई, उसके तरह, इसका मतलब उसके तरह तुम्हारे कारनामे होंगे तो भाई तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो बरेली के, और तुम इस तरह से गैर जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग कर रहे हो जिससे कि दंगा का रूप ले रहा है। आज तौफीक रजा जिस तरह से वो भूल गया था सरकार किसका है, ये सोच रहा था बरेली में कि कर्फ्यू लगवा देंगे, पहले की तरह हम दंगा भड़का देंगे। मोदी जी के भाषा को डबल दूसरे तरीके से योगी जी ने कहा कि शहर नहीं रुकने देंगे। आज देखिए उसी दिन से शहर नहीं रुका, लेकिन इन दंगाइयों को पुलिस ने एक्शन लेकर, नहीं तो पुलिस का तो हिम्मत नहीं हुआ करता था कि दंगाइयों के ऊपर कभी लाठी के चाटा भी उठा दे। आज इतना हिम्मत है, कानून का राज है, योगी जी का राज है, मोदी जी का राज है, तो एक दिन में ही निपटा दिया गया और माहौल शांतिपूर्ण है, वहां सभी दुकानें खुल गई। नहीं तो और चाहे यूपी का ले लिया जाए, चाहे उत्तराखंड का ले लिया जाए, पुलिस को मारा गया। और यूपी में योगी जी की सरकार है, बरेली में जिस तरीके से तौफीक राजा ने भीड़ को उकसाने की कोशिश करी, तो कुछ इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के इनसे सवाल है तो हम करेंगे। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर, एक बात बताइएगा, जैसा भी अगर एक चीज़ देखी जाए, भारत में हमने एक चीज़ देखी है कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, तो अब एक चीज़ हो रहा है कि काफ़ी सारे आइलम मोहम्मद के नाम पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं? पहले इस बात को समझिए कि आई लव मोहम्मद के वजह से और आई लव मोहम्मद पे विवाद है ही नहीं। अभी पहले थोड़ा सा पीछे जाइए, अभी आपने नेपाल का घटनाक्रम देखा, आपने नेपाल में जो आगजनी हुई है, जो तख्ता पलट हुआ है, जो वहाँ की सरकारी संपत्तियों को, जो सरकार को पलटा गया है, जो वहाँ की संपत्तियां नष्ट की गई है, उसके बाद भारतीय के राजनीति जो विपक्ष के लोग हैं, नेता लोग हैं, उनका बयानबाजी जरा गौर कीजिए और उस पर प्रकाश डालिए, तो आपको पता चलेगा कि सुनियोजित ढंग से ये आई लव मोहम्मद के नाम पर इस देश में एक दंगा भड़काने का कार्यक्रम था। अब आइए आई लव मोहम्मद पे। आई लव मोहम्मद एक गली मोहल्ले में, देखिए आप जागरण करते हैं तो जागरण के भी कहीं जोत लेने जाते हैं तो आए दिन सुने होंगे कि दो आपस में ही दो गुटों में झड़प हो जाया करता है, तो निपटा दिया जाता है, कभी सामाजिक लोगों द्वारा, कभी प्रशासन की मदद से निपटा दिया जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको कि बेवजह तुल दिया जाता है। तो वैसे ही आई लव मोहम्मद कोई मैटर नहीं था। मुस्लिम समुदाय के एक पक्ष ने अपने स्थान पे ना, पारंपरिक स्थान पे जहां उनका आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगना चाहिए, वहां ना लगा के किसी हिंदू समाज के, किसी विशेष समाज के, यानी कि अपने समाज से हट के दूसरे जगह पे जाके आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाना, तो स्थानीय लोगों ने उसका विरोध किया तो स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन आया, समझा बुझा के उस होर्डिंग पोस्टर को, उस बैनर को, जहां वो पहले परंपरागत ढंग से लगाया जाता था, वहां उसको शिफ्ट कर दिया गया। बातें खत्म, सब खुश, आई लव मोहम्मद जहां था वहां है और अपना अपना सब। ये देखिए उसके बाद क्या हुआ, आई लव मोहम्मद का मैटर बिल्कुल खत्म है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। उसके बाद शांति प्रिय लोग एक जुलूस के रूप लेके डंडा, और उसमें जुलूस जो जहां आई लव मोहम्मद है वहां पेट्रोल पंप का क्या जरूरत है भाई, लाठी डंडे का क्या जरूरत है। आप परमात्मा का नाम ले रहे हो, उसमें आई लव मोहम्मद का नाम ले रहे हो, या कोई भगवान का नाम ले रहे हो, तो उसमें डंडे लाठी का क्या मतलब है, उसमें धारदार हथियार का क्या मतलब है। तो ये लोग जुलूस लेके चले, रास्ते में जो भी हिंदू समुदाय के प्रतिष्ठान दिखे, जैसे दुकान, जैसे धार्मिक पोस्टर, उसको फाड़ना शुरू किया, दुकानों में आगजनी करना शुरू किया, तोड़ फोड़ करना शुरू हो गया। तो वहां से ये लफड़ा शुरू हुआ है और नाम दिया जा रहा है आई लव मोहम्मद। आप देखिए आई लव मोहम्मद का मैटर वही खत्म हो गया। चैप्टर क्लोज होने के बाद दोबारा से उस चीज को लेके आई लव मोहम्मद तुम करो, कोई बात नहीं, जुलूस है, सबका अपना अपनी अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं भाई, ठीक है। इस देश में
ये किसी भी देश में सबको अपने अपने आजादी का हक है। तो आइलम मोहम्मद के नाम पे आप पुलिस वाले को मारेंगे? वही ना मैं कह रहा हूँ, आइलम मोहम्मद के नाम पे दूसरे समाज के लोगों को टारगेट करना, तोड़फोड़ करना, उसमें पुलिस भड़क गई। उसमें पुलिस तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना भाई। इसको पूरे देश में एक माहौल क्रिएट किया गया, माहौल खड़ा कर दिया गया कि आइलम मोहम्मद पे हम लोग को जो है रोका जा रहा है। एक तौफीक राजा है, तौफीक राजा ये भूल गया था कि सरकार किसकी है। तौफीक राजा को याद रखना होगा, ये वो सरकार नहीं है। मैं मानता हूं, योगी जी ने कहा ना कि गंदी आदतें कभी कभी जाती नहीं है, गंदी आदतें कभी कभी जाती नहीं, उसके लिए टेंट पेंट जरूरी है। अब मैं कह रहा हूं, इन दहशतगर्दों को, इनके दिल में दहशत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इन सबको डर लगता है। जो कहता है ना, इन्हीं का भाषा राहुल गांधी बोलता है, यहाँ डर लगता है, डर दहशतगर्दों को लग रहा है, तो इन सबको डर लगता है। क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी दहशत करते हैं? गर्दों के साथ है, वो भी यही भाषा बोलता है विदेशों में जाके, वो भी यही भाषा बोलता है। लेकिन योगी जी ने जिस हिसाब से ट्रीटमेंट किया ना, वाकई में इसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। अच्छा, काफी लोग एक सवाल पूछ रहे हैं, हिंदुओं से बेसिकली सवाल था, उन्होंने पूछा हमसे कि एक बात बताइएगा, उनका आप कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग ट्रीटमेंट जो योगी जी का बयान था, ठीक है, उसके बाद में लोग ये कह रहे हैं कि अब एक बात बताइए, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके पास एलिगेशंस क्यों नहीं लगते? किसके? वो आते हैं, बाद में छूट जाते हैं, फिर वही रोड। देखिए, आम लोग को भड़का कर, देखिए सब उसमें ऐसे नहीं होते, जो कुछ ये कानून का राज है, कानूनी तरीके से हो रहा है। यही बात ना हम कह रहे हैं, सबको सब कुछ नहीं कहा, जो उसका मुख्य सूत्रधार है उसको पकड़ेगी सरकार। आप देखिए, पहले हर जिलों में गैंगस्टर हुआ करता था, और सत्ता में बैठे सत्तालोपी लोग उन सबको सैल्यूट करता था, उनको सम्मान, और लखनऊ बुला के, राजधानी बुलाकर, जहां जहां सेक्युलर गैंग का सत्ता हुआ करता था, ये माफियाओं का सरकार हुआ करता था, लगभग हर जिले में एक गैंगस्टर हुआ करता था, हर जिले में उसकी अलग से एक सरकार होती थी। आज योगी और मोदी जी ने दिखा दिया कि सिर्फ व सिर्फ कानून की सरकार होगी, ठीक है ना। और आज तौफीक राजा जिस तरह से वो भूल गया था सरकार किसका है, ये सोच रहा था बरेली में कि कर्फ्यू लगवा देंगे, पहले की तरह हम दंगा भड़का देंगे। मोदी जी के भाषा को डबल दूसरे तरीके से योगी जी ने कहा कि शहर नहीं रुकने देंगे। आज देखिए, उसी दिन से शहर नहीं रुका, लेकिन इन दंगाइयों को पुलिस ने एक्शन लेकर, नहीं तो पुलिस का तो हिम्मत नहीं हुआ करता था कि दंगाइयों के ऊपर कभी लाठी क्या चाटा भी उठा दे। आज इतना हिम्मत है, कानून का राज है, योगी जी का राज है, मोदी जी का राज है, तो एक दिन में ही निपटा दिया गया और माहौल शांतिपूर्ण है, वहां सभी दुकानें खुल गई। नहीं तो इतने सी बात पे ना इसको पतंगर बनाकर 15-15 दिन का कर्फ्यू लगाता, वही दिन समझ रहा था तौफीक राजा। आज गुहार लगा रहा है, हमें तो कानून पे भी भरोसा नहीं है, यहाँ के सरकार पे भरोसा नहीं है, हमें भी मार देगा अतीक अहमद के तरह, और कौन कौन सा था उसके तरह, उसका लड़का क्या नाम, उसका नाम ले, यानी आतंकियों का नाम ले रहा है, नाम भी किस किस का ले रहा है, माफियाओं का, डॉन का। भाई उसके तरह, इसका मतलब उसके तरह तुम्हारे कारनामे होंगे तो क्यों भाई, तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो बरेली के, और तुम इस तरह से गैर जिम्मेदाराना भाषा का प्रयोग कर रहे हो जिससे कि दंगा का रूप ले रहा है। लेकिन ओबीसी जी की बात करें तो वो तो कह रहे हैं आइलम मोहम्मद, तो उससे प्रॉब्लम क्या है? आइलम मोहम्मद से तो मेरे को नहीं लगता है किसी को दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपने उसका नाम ले रहे हैं। तो फिर आप कह रहे हैं कि उनको इस तरीके से बोलना कि तौफीक राजा ने इस तरीके का बयान दिया, तो उन्होंने तो सिर्फ खड़ा वहाँ जुलूस निकालने का परमिशन मांगा था, लेकिन गवर्नमेंट ने दिया नहीं। अरे कौन कहता है आइलम मोहम्मद पे हमें एतराज है भाई, लो ना आइलम मोहम्मद का। आइलम मोहम्मद के आड़ में तुम पेट्रोल बम लेके चलोगे क्या? रोड पत्थर जमा करोगे क्या? आज पुलिस पे गोलियां चलाओगे क्या? उन युवाओं को फिर पत्थर कौन पकड़ा रहा है? यही लोग पकड़ा रहे हैं ना, उसी को धरपकड़ हो रहा है। यही तो सोचने की बात है। ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ दिन और अगर 10-20 साल मोदी सरकार रह गया ना, ये इतिहास हो जाएगा, करेगा कि कभी पत्थर भी हाथ में ये लोग लेते थे। आइलम मोहम्मद करो, हर त्योहार पे, हिंदू के त्योहारों पे इस तरह का हुड़दंग करना इनकी मानसिकता बन गई थी, इनका रोजमर्रा का आदत बन गया था। हिंदू त्योहार आते ही, तीज त्योहार आते ही, पर्व त्योहार आते ही कोई न कोई मुद्दा लेके चल दिया और माहौल खराब करना। तो अभी भी तो नवरात्रों चलने हैं, त्योहारों में ऐसा क्यों? त्योहारों भी अलग टारगेट करके चलता है ना, अब उसका सबक सिखाया जा रहा है। बता तो रहे हैं योगी जी, भाई गंदी आदत कभी कभी जाती नहीं है जल्दी। गंदी आदतें जो है, जैसे आप कभी नशा करते थे, नशा में मस्त रहते थे,
कि सत्ता में बैठे हमारे लोग हैं, उसको वोट बैंक के लालच में वो लोग हमें कुछ कहेगा नहीं क्योंकि उसे तो वोट चाहिए। ये इसे सोचना चाहिए इस सरकार को वोट बैंक की लालच नहीं है। तुम्हें मोदी जी नहीं है पसंद, योगी जी नहीं है पसंद, तुम्हें सब कुछ करने के बाद भी अगर योगी मोदी पसंद है तो मत दो वोट, लेकिन कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे, ये ध्यान रखना। तौफीक रजा जैसे को मैं खुला चैलेंज करता हूं, कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। किसी आम लोगों को भड़काने का, वो चाहे गरीब मुसलमान गरीब हिंदू क्यों ना हो, ये माहौल खराब करने की कोशिश करोगे तो डेंट पेंट इस तरह से होगा, तुम्हारी साथ पूछते याद करेगी कि कभी इस तरह की भाषा नहीं बोलोगे जिससे दंगा भर के। अच्छा, आप कह रहे हैं तौफीक राजा, काफी सारे नेता तो ऐसे हैं, चाहे राहुल गांधी आई लव मोहम्मद का टी शर्ट पहन के चले जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी कहते हैं कि मैं भी आई लव मोहम्मद के साथ हूँ, और चाहे रावण चंद्रशेखर रावण जी की बात करें, वो तो कहते हैं कि मैं जेल चला जाऊंगा आई लव मोहम्मद के लिए, मुसलमानों के लिए। तो उन नेताओं को क्या कहेंगे फिर आप? अरे मैं कह रहा हूँ जिसको कहना कहे ना, आई लव मोहम्मद जिसको भी कहना कहे। अरे तुम जिसे अब्बा बनाना बनाओ ना, तुम वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, जिसको तुम अब्बा बनाओ, तुम्हें अब्बा बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन अब्बा बनाने के नाम पे देश का माहौल खराब मत करो, ये है कहने का मतलब। भाई मतलब आई लव मोहम्मद उनके धर्म का एक वो है, उस पे कहां किसी को एतराज है भाई? तो एतराज नहीं है तो फिर हिंदू भी तो आई लव महादेव चला रहे हैं ना, तो उस पे एतराज क्यों? जब तुम ऐसा ट्रेंड चलाओगे तो ये परिणाम पहले सोचना चाहिए ना, आगे बढ़ के करते पीछे से उसका रिएक्शन तो मिलेगा। खाने की जरूरत क्या है आई लव महादेव? अब एक बात बताइए, जब आप किसी भी भगवान को मानते हैं, ठीक है, तो जब भगवान को मानते हैं तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसे मानते हैं तो पूछेंगे ही, ठीक है। तो दिखाने की जरूरत क्या है, ट्रेंड चलाने की जरूरत क्या है? तो ट्रेंड किसने चलाया पहले? ये हमारे लोगों का, हमारे सरकार का ऑफिशियली आदेश तो नहीं है आई लव महादेव, ऑफिशियली आदेश तो नहीं है। और लोगों के लोग आई लव मोहम्मद क्या वो भी ऑफिशियली वो था, लेकिन उस पे कोई आज आई लव महादेव के नाम पे कोई हम लोग दंगा उंगा का भड़काने काम तो नहीं कर रहे ना, पेट्रोल बम लेके नहीं चल रहे, लाठी डंडे लेके नहीं चल रहे ना। आई लव महादेव कहाँ देखा? सोशल मीडिया तक ही सीमित है ना, है? या मंदिरों में कहेंगे, हम अपने धर्म स्थल पे कहेंगे, या दूसरे की दुकान वगैरह उजाड़ रहा है आई लव मोहम्मद का के। तो यही चीज है ना, हिंदू